उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन, ये वन हिमालय में 1500 मीटर की ऊंचाई तक क्षेत्रों में फैले पाए जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले वृक्षों की विशेषता प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाने वाले वनों के समान है, लेकिन वृक्षों की प्रजातियां अलग है। वृक्ष साल, ओक, चेस्टनट हैं। ये जो वृक्ष है उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन, आप इनको कमेंट कर देंगे कि उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन में कौन कौन से वृक्ष आते हैं और इनकी ऊंचाई कितने मीटर तक होती है और ये वन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। शीतोष्ण कोणधारी शंकुधारी वन, ये वन हिमालय क्षेत्र में 1500 से 3500 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। यहाँ शीतकाल के दौरान वर्षा की अधिकता के कारण वृक्षों की शाखाएं नीचे की ओर झुक जाती हैं, अंततः शंकु कोण के रूप में बदल जाती है। इसलिए इन वनों को शंकुधारी कोणधारी वन के रूप में जाना जाता है। शीतोष्ण कोणधारी शंकुधारी वन, ये वन हिमालय क्षेत्रों में 1500 से 3500 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। यहाँ शीतकाल के दौरान वर्षा की अधिकता के कारण वृक्षों की शाखाएं नीचे की ओर निरंतर झुकती जाती हैं, अंततः शंकु और कोण के रूप में बदल जाती है। इसलिए इन वनों को शंकुधारी कोणधारी वनों के रूप में जाना जाता है। यहाँ पाए जाने वाले वृक्षों में अपनी पत्तियां बर्फ से सड़न व बचाव हेतु मोम का विकास कर लेते हैं, अतः इन पत्तियों में मोम पाया जाता है। यहाँ पाए जाने वाले वृक्ष वर्ष भर आर्द्रता या नमी से मुक्त रहते हैं, इसलिए ये वृक्ष लचीले हो जाते हैं, अतः इनकी लचीली लकड़ी का प्रयोग खेलने के सामान, हॉकी स्टिक, क्रिकेट बैट इत्यादि के प्रयोग में किया जाता है। वृक्षों की कुछ प्रजातियां फर्नीचर का निर्माण किया जाता है। वृक्षों की कुछ प्रजातियों के अंतर्गत आप देखेंगे चीड़ और देवदार। यहाँ पाए जाने वृक्षों के मुलायम बने कागज का निर्माण होता है। शीतोष्ण कोणधारी आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी वन होते हैं। चीड़, देवदार, स्प्रूस, विल्लो, रेडोड्रॉन, चिनार, ये भी आपके 2022 रीट में प्री में आ चुका है। अल्पाइन वन, ये वन हरियाली क्षेत्रों में 3500 मीटर के अधिक ऊंचाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ बर्फ की अधिकता के कारण तापमान के कम होने से वृक्षों का विकास अधिक नहीं हो पाता है। यहाँ वृक्षों का घनत्व अत्यधिक व वृक्षों की ऊंचाई भी अधिक नहीं होती। यहाँ भूतली जमीन स्तर पर मॉस व काई लाइकेन का विकास होता है। वृक्ष जूनिफर, सिल्वर व बरुंजन, मैग्रोव, गगरान, ज्वारिया, डेल्टाई, कच्छवन, ये वन नदियों के डेल्टा क्षेत्र में एस्चुरी क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसलिए डेल्टाई वन कहे जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले वृक्ष समुद्री लवणता को सहन करने में सक्षम होते हैं, इसलिए इन्हें गगरार वन कहा जाता है। ये वृक्ष समुद्री ज्वार भाटे के क्षेत्र को विकसित होते हैं, इसलिए ज्वारीय वन कहा जाता है। इन वनों में मैग्रोव प्रजाति के वृक्षों की प्रधानता होती है, इन्हें मैग्रोव वन कहते हैं। यहाँ पाए जाने वृक्ष जड़ें भूमि के अंदर जाके मजबूती को प्रदान करती हैं। कुछ जड़ें समुद्र की सतह व जल के ऊपर तैरती रहती हैं, तटीय कटाव को रोकने में भी यह मदद कर देती हैं। समुद्री सतह पर तैरने वाली जड़ों में छोटे छोटे रंध्र छिद्र पाए जाते हैं, इन्हें श्वसन करने में मदद करते हैं। वह 70वीं वन जो रिपोर्ट आती है 2019 की, जिसके अनुसार केंद्र शासित राज्यों में मैग्रोव वनों का विस्तार पाया जाता है। भारत के 70वीं वन रिपोर्ट में मैग्रोव वनों का कुल क्षेत्रफल 4992 वर्ग किलोमीटर। भारत में 16वीं वन रिपोर्ट मैग्रोव वनों का कुल क्षेत्रफल 4975 वर्ग किलोमीटर। पिछली वन रिपोर्ट की तुलना में इस बार मैग्रोव वनों का क्षेत्रफल 17 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वृद्धि हुई है। क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक मैग्रोव वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश पश्चिम बंगाल 2114, गुजरात 1175, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आंध्र प्रदेश, ये मैग्रोव वन वाले राज्य हैं। तो मैग्रोव वन वाले राज्य कौन कौन से हैं ये आप कमेंट करेंगे। मैग्रोव वनों का 70वीं वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार जो क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। मैग्रोव वनों में सर्वाधिक वृद्धि उड़ीसा 8 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र और कर्नाटक है। भारत में मैग्रोव वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में। वृक्ष मैग्रोव, सुंदरी, हिरी, शिएरा, कोमिज, ताड़, ये रीट 2011 और 22 में भी आ चुका है। प्रशासनिक आधार पर वनों का विभाजन। प्रशासनिक आधार पर वनों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। आरक्षित वन,
संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, आरक्षित वन, वे वन जहां पशु चराई लकड़ी काटने पे पूर्ण सरकारी नियंत्रण होता है, ऐसे वनों को आरक्षित वन कहा जाता है। ये वन भारत के कुल वनों का 56%। संरक्षित वन ये वन जहां पशु चराई लकड़ी काटने सरकारी नियंत्रण के साथ साथ कुछ छूट दे दी जाती है, इन्हें संरक्षित वन कहा जाता है। ये वन भारत के कुल वनों का 27% है। अवर्गीकृत वन ये वन जहां पशु चराई लकड़ी काटने में नियंत्रण नहीं होता, अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। ये वन भारत के कुल वनों का 17% है। वनों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, भारत में सर्वप्रथम 1894 में वन नीति लाई गई, जिसी के अनुसार भारत के प्रत्येक प्रांत में वन विभाग की स्थापना की गई। वनों के निगरानी हेतु राष्ट्रीय स्तर पर अनेक समितियों का गठन किया गया। भारत में वन महोत्सव के जनक के रूप में के मुंशी को जाना जाता है। भारत में वनों के संरक्षण हेतु वन महोत्सव मनाने की शुरुआत 1950 में की गई है। भारत में 1950 में केंद्रीय वन बोर्ड की स्थापना की गई। इसकी सिफारिश के आधार पर 1952 में वन नीति लाई गई। 1952 में वन नीति एवं 1988 में वन नीति के अनुसार भारत के 1/3 में 33.33% भाग पे वन होने चाहिए, जिनका प्रावधान किया गया, जिसमें पर्वतीय क्षेत्र में 66.67 भाग पे और मैदानी भाग में 25% भाग पे वन होने चाहिए। 1988 वन नीति के स्थान पर 2016 में नई वन नीति लाई, जिसमें इको टूरिज्म पे बल दिया। इसकी रिपोर्ट को पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने जारी किया और भारत में केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय प्रति 2 वर्ष बाद राज्य वन स्थिति रिपोर्ट जारी करता है। इसी प्रथम रिपोर्ट 1987 में जारी की गई। हाल ही में जनवरी 2022 में 70वीं वन रिपोर्ट जारी की गई। रिसोर्स सेट 2 उपग्रह के आंकड़ों पर आधारित है। 70वीं वन स्थिति रिपोर्ट के क्षेत्रफल में वृद्धि करने वाले राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड है। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वृद्धि करने वाले राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर, नागालैंड। भारत में वनों के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य क्रमशः मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा हैं। भारत में वनों के न्यूनतम क्षेत्रफल वाले कम से ज़्यादा जैसे हरियाणा, पंजाब, गोवा और सिक्किम। राज्य में कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम वन हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश वे राज्य संघ शासित प्रदेश जिनका वन क्षेत्रफल 75% अधिक है। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार वे राज्य जिनका वन क्षेत्र 33.75 के मध्य। उत्तराखंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम, गोवा, केरल, दादर नगर और छत्तीसगढ़। भारत में वनों का वृक्षों का क्षेत्रफल 80776 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 24.56% है। नोट, जनवरी 2022 में 70वीं वन रिपोर्ट के अनुसार 71 ये वन है, वो वृक्षों के अंतर्गत 95,748 का ये कुल क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल 95,37 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 24.62% है। इस प्रकार 2 वर्षों में 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि की गई है। प्रतिशत के आधार पे 0.28% की वृद्धि हुई। भारत में वन संबंधी प्रमुख संस्थाएं, वन उत्पादन संस्थाएं रांची झारखंड, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश, वन अनुसंधान देहरादून और उत्तराखंड हैं। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहाट असम, वन जैव विविधता संस्थान हैदराबाद आंध्र प्रदेश, हिमालय वन अनुसंस्थान शिमला, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंस्थान जबलपुर मध्य प्रदेश, शुष्क वन अनुसंस्थान आफरी जोधपुर राजस्थान, सामाजिक वानिकी पर्यावरण पुनर्वास केंद्र इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, वानिकी अनुसंधान मानव संसाधन विकास केंद्र छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश, गोविंद वल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण विकास संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड, लकड़ी विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान बंगलुरु कर्नाटक, वन जेनेटिक्स वृक्ष प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु और राष्ट्रीय वानस्पतिक शोध संस्थान लखनऊ। दोस्तों ये लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। तो ये हमारा 9वां जो अध्याय है ये भारत की वनस्पति का कंप्लीट हो गया है। तो अगला हम अध्याय कंप्लीट कर लेंगे। भारत की मृदा है 10वां, कुल 14 अध्याय हैं भारत के भूगोल के, तो उन्हें भी हम कंप्लीट कर लेंगे। चैनल पर पहली बार है, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी को ऑन करें, वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और अपने सोशल अकाउंट के अंदर शेयर ज़रूर करें, जिससे आपके सहयोगी
जो प्रतिभागी आपका सहपाठी है मित्र को वीडियो ज़रूर शेयर करें दोस्तों। फेसबुक पेज पे वीडियो को देख रहे हैं, हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को फॉलो करें, पेज को लाइक कर लें। इंस्टाग्राम पे हैं, पेज को फॉलो करें हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को और लाइक करें दोस्तों। डे बाय डे चैनल पे हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। बाकी के जो आप अपने एग्ज़ाम के अनुसार प्लेलिस्ट में जाके चयन करें और अपनी कंप्लीट तैयारी करें दोस्तों। आपने इस वीडियो को इतना अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।